हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात करेंगे जहां पर एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो रहा है और एक नए पूरे बिजनेस पे वो एंट्री कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों देखिए, जब भी हम एचयूएल की बात करते हैं तो जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं, ये इन तीन बकेट में आते हैं। जैसे होम केयर में रिन, सर्फ एक्सेल, विम जैसे बड़े ब्रांड्स आते हैं। फिर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में क्लिनिक प्लस, लाइफ बॉय, डव, ग्लो एंड लवली, हॉर्लिक्स, ये सब ब्रांड उसमें आ गए। फिर तीसरा फूड एंड रिफ्रेशमेंट, जहां पर नॉर, हॉर्लिक्स, किसान जैसे ब्रांड आ गए। तो इन सब ब्रांड पर एक्चुअली में आप देखेंगे सब बिजनेस लाते हैं, और आप यहां पर भी देख सकते हैं किसका कितना कंट्रीब्यूशन यहां पर है। तो ये तीन बकेट में सभी बिजनेस आते हैं, लेकिन अब वो एक नए बकेट में जा रहे हैं और वो बकेट है हेल्थ एंड वेलनेस का। और यहां पर उन्होंने क्या किया है, अपने से कोई नया ब्रांड डेवलप नहीं किया है, उन्होंने दो कंपनियों को वो अभी एक्वायर करने जा रहे हैं। पहला नाम है ओजीवा, ये एक ब्रांड है जो जीवी वेंचर्स करके कंपनी है, और दूसरा जो ब्रांड है वो है वेलबींग न्यूट्रिशन करके। तो इनका फोकस क्या रहेगा, हेल्थ और वेलबींग रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो पहुंचाया जाए। और इन कंपनियों को जब एचयूएल एक्वायर करेगी तो उनको एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि जो एचयूएल का इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसका फायदा मिलेगा। जैसे ओजीवा जो ब्रांड है, उनका प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन, स्किन और जो हेयर है, फिर वुमेन हेल्थ है, उस पर उनके प्रोडक्ट्स है। लगभग 30 लाख से ज्यादा उनके कस्टमर है, इंस्टाग्राम में 2 लाख से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, 60% रेवेन्यू रिटेंशन है। तो साइंस बैक्ड, फोर्टिफाइड विद आयुर्वेदा, क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स उनके हैं। फिर दूसरा वेलबींग न्यूट्रिशन है, उनके भी अगर आप प्रोडक्ट्स देखेंगे तो जो कुछ फ्यूचर प्रूफ जैसी कुछ स्टेट है, जैसे नींद है, फिर ब्यूटी है, गट हेल्थ है, उनसे रिलेटेड उनके प्रोडक्ट्स हैं। उनका भी रन रेट अगर आप देखेंगे 50 करोड़ के आसपास है। तो एक टोटली नई टेरिटरी में हिंदुस्तान यूनिलीवर जा रही है। लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है, उन्होंने एक छोटा स्टेप लिया है। जब एचयूएल की हम बात करते हैं, ओजीवा में वो 51% स्टेक लेने वाले हैं और 264 करोड़ का यहां पर टोटल कैश कंसिडरेशन जो है ब्रांड का यहां पर होने वाला है। बाकी का जो 49% जो है वो अगले 3 सालों में वो एक्वायर करेंगे। तो ये ओजीवा में हुआ। फिर वेलबींग न्यूट्रिशन में अभी 19.8% जो स्टेक है, लगभग 20% के आसपास, 70 करोड़ में वो स्टेक को खरीदेंगे। तो आप एक मान सकते हैं कि फ्यूचर के ग्रोथ के लिए एक इन्वेस्टमेंट एचयूएल की तरफ से हमको देखने को मिल रहा है। अब यहां क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एचयूएल का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसका फायदा मिलेगा। फिर उसके बाद हेल्थ और वेलबींग से रिलेटेड इतनी बड़ी अभी मार्केट हो रही है, लोगों में अवेयरनेस हो रहा है हेल्थ पर, नेचुरल चीजों पर, प्लांट बेस्ड हेल्थ पर, तो वहां पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है इन सब प्रोडक्ट्स को। और देखिए, एचयूएल एक बहुत बड़ी कंपनी है। अभी भी जो भी हमने जो आंकड़े देखे 70 करोड़ का या 260 करोड़ का, तो एचयूएल अगर आप प्रॉफिट्स ही अगर आप देखते हैं तो 2600 करोड़ का उनका प्रॉफिट ही है। कैश जनरेटिंग कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। और अगर आप सेल्स देखेंगे 14,514 करोड़ की इनकी सेल्स हुई है। तो उन्होंने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अपने फ्यूचर जो बिजनेस है उसके ग्रोथ के लिए। ओवरऑल अब नेक्स्ट जो ट्रिगर रहने वाला है एचयूएल के जो बिजनेस के लिए, वो होगा Q3 का रिजल्ट जो जनवरी या फरवरी में एक्सपेक्टेड है, जहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा कि वॉल्यूम ग्रोथ कैसा हो रहा है बिजनेस का, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा हो रहा है, और ये जो मार्जिन्स हैं जिस पर मैं बार बार बात करता रहता हूं, वो मार्जिन्स कितना ठीक होता है। क्योंकि देखिए, बिजनेस में अभी सबसे बड़ा अगर इंपैक्ट पड़ा है इन्फ्लेशन के कारण से, उन्होंने भी प्राइस बढ़ाए हुए हैं। तो जो मार्जिन्स हैं वो कितना रिक्लेम कर पाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 25% का मार्जिन था, जो घट के 23.3% एबिटा मार्जिन हो गया। तो ये मार्जिन देखने का रहेगा Q3 पिछले साल और इस साल में कि मार्जिन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और प्रॉफिट किस हिसाब से बढ़ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। इस पे अगर जो रूरल है, रूरल एरिया में अगर और ज्यादा वॉल्यूम्स अगर आ जाते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट्स देखने को भी मिल सकता है। बट जब रिजल्ट्स आएंगे हम उसके बारे में आपको बताएंगे। बट फिलहाल इस वीडियो का फोकस था
कि किस हिसाब से एक नए सेगमेंट पे एचयूएल जा रहा है। लास्ट में दोस्तों आप फिनग्रेड के लर्निंग चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, जहां पर लर्निंग के साथ साथ आपको अर्निंग भी हो सकती है। टोटल प्राइस पूल है 51,000 रुपीज का, फर्स्ट प्राइस 5,000 का है और आपको ईयरली स्टॉक स्क्रीनर भी मिल सकता है। तो टोटल वैल्यू 7,000 रुपए के आसपास आपको मिल सकती है। तो बहुत सारे प्राइजेस है। तो यहाँ क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा लेसन कंप्लीट करने हैं। लेसन कंप्लीट करेंगे उसके बाद अगर आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है तो पॉइंट्स आपको डबल मिल जाएंगे। तो जितने ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे, आपके विन या जीतने के जो चांसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ऑब्जेक्टिव अपना लर्निंग का रखिए, क्योंकि लर्निंग करेंगे तो ही आप इन्वेस्टिंग में अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। तो आप चेक कर सकते हैं फिनग्रेड का दिसंबर चैलेंज। धन्यवाद दोस्तों।